हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गृह विज्ञान होम साइंस का दीर्घ पाठ योजना। आज का हमारा जो प्रकरण है वो है स्वास्थ्य, हेल्थ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बार अपना पूरा लेसन प्लान दिखा देते हैं। उसके बाद हम आपको शुरुआत से ही स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं और बताते हैं। ये हमारा गृह विज्ञान का स्वास्थ्य प्रकरण पे पूरा लेसन प्लान है। ये जो हमारा लेसन प्लान है स्वास्थ्य प्रकरण पे, इस पर 2 वीडियो बन रहे हैं, क्योंकि एक जो है लेसन प्लान में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ये हमारा स्वास्थ्य का पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो 2 लेसन प्लान में ये स्वास्थ्य का जो प्रकरण है पूरा कंप्लीट हो रहा है। एक बात और बता दें आपको, अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। कई सारे विषय के कई सारे टॉपिक पे लेसन प्लान पड़े हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए यूजफुल होगा, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए कितना यूजफुल रहा। और वीडियो को लाइक करिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप संस्था का नाम डालेंगे, जिस भी संस्था में आप पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, वो डालेंगे। फिर दिनांक, कक्षा आप 8 है, विषय आपका विज्ञान है, उप विषय के अंतर्गत गृह विज्ञान, चक्र जिस चक्र में आप पढ़ाएंगे, और अवधि 40 मिनट। जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। फिर आपका प्रकरण है स्वास्थ्य, ये आपका प्रकरण है। प्रत्येक पाठ योजना में आपके कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो आपका सामान्य उद्देश्य पहला है छात्रों में स्वास्थ्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को स्वास्थ्य का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करना। चौथा है छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। पांचवा है छात्रों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव की जानकारी देना। फिर आपका है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपका ज्ञानात्मक, छात्र स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। भावात्मक में है छात्र स्वास्थ्य के बारे में समझकर उसे अपने शब्दों में अभिव्यक्ति कर सकेंगे। क्रियात्मक में है छात्र स्वास्थ्य के प्रति क्रिया कर सकेंगे। फिर आप सहायक सामग्री कि आप कौन टीचिंग टाइम में कौन कौन सी सहायक सामग्री का आप उपयोग कर रहे हैं, तो सहायक सामग्री में जिस भी आप सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं उसे लिखेंगे। जैसे कक्षा में उपयोगी समस्त सहायक सामग्री, जैसे मॉडल, चार्ट, लपेट, सैंपल आदि। ब्लैक बोर्ड या चाक, डस्टर, ये सहायक सामग्री में नहीं लिखना है। ये सहायक सामग्री नहीं होती है, आवश्यक सामग्री में आती है। फिर इसके बाद शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान आप छात्र स्वास्थ्य के प्रति या स्वास्थ्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर पेज नंबर 2 आपका, अब सबसे जो महत्वपूर्ण है आपका वो है प्रस्तावना प्रश्न निकालना। सबसे ज़्यादा समस्या इसी को निकालने में होती है। तो हम देखते हैं कि प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे और छात्राध्यापका क्रिया लिखेंगे। छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापका क्रिया लिखेंगे। वैसे कॉमन देखा जाए तो लड़कियां ही होम साइंस पढ़ती हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़के नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन देखा जाता है तो लड़कियां ही होम साइंस पढ़ती हैं। तो आप छात्राध्यापका क्रिया लिखेंगे। छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। और छात्रा क्रिया दोनों लिखना है आपको, क्योंकि क्लास में दोनों लोग होते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भोजन करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? हाथ धोना चाहिए। तो जो आपको हाथ धोना आंसर आया है, तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा इसी हाथ धोने से ही संबंधित होना चाहिए, सब आने चाहिए। तो हम हाथ क्यों धोते हैं? देखिए हाथ आ गया, स्वच्छता के लिए। अब स्वच्छता है तो फिर स्वच्छता से, स्वच्छता मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है? स्वस्थ रहने के लिए। स्वास्थ्य के बारे में आप और क्या जानते हैं, आपका समस्यात्मक हो जाएगा। तो ये आप प्रस्तावना प्रश्न निकालना जान गए कि कैसे निकाला जाता है। प्रस्तावना प्रश्न में आप 4 से 5 क्वेश्चन रखते हैं, ये सही फॉर्मेट है। उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम सब मिलकर स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये आपका प्रस्तावना प्रश्न हो गया, उद्देश्य कथन हो गया। अब आपका पहला है प्रस्तुतिकरण। पहला शिक्षण विधि डालेंगे, छात्राध्यापक क्रिया डालेंगे, छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है आपको। छात्र छात्रा क्रिया में आपको लिखना है
छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आपको दोनों लिखना है क्योंकि क्लास में दोनों लोग होते हैं। तो आपको ये जहाँ भी ऐसे मिलेगा उसको आपको सही कर लेना है। छात्र छात्राएं क्रिया लिखना है और छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण बिंदु में आपका है विश्व पोलियो दिवस। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण है, आप देख के लिख लीजिए। हम आपको बोल के नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम इसे जूम कर देते थोड़ा और ताकि क्लियर दिखे आपको। एक सेकेंड। हाँ, तो आप यहाँ से देख लीजिए। यहाँ से आप देख लीजिए, ये आपका प्रस्तुतिकरण पहला है। आप देख लीजिए, थोड़ा हम ऊपर किए दे रहे हैं। और अगर वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, वहाँ से वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं या वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण हो गया। हम थोड़ा वीडियो को फास्ट करते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। आप वीडियो को रोक कर या स्लो मोशन में करके देख लेंगे। उसके बाद हम अगले पेज में आते हैं। फिर आप प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आप बोध प्रश्न करेंगे। तो आप बोध प्रश्न में आप डालेंगे बोधात्मक प्रश्न डालेंगे या बोध प्रश्न। छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न है आपका, इसका उत्तर यहाँ दिया हुआ है। दूसरा है, इसका उत्तर यहाँ है। तीसरा आपका, इसका उत्तर ये है। और चौथा ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। आप कोशिश करिए कि तीसरा प्रश्न आपका जो है वो समस्यात्मक हो। बोध प्रश्न में 3 प्रश्न जो है आपके काफ़ी हैं। 4 प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे कोई गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है 4 प्रश्न हो रहे हैं तो। लेकिन फिर लेसन प्लान थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए आप 3 प्रश्न अगर कर रहे हैं तो सही है। आपका तीसरा प्रश्न समस्यात्मक हो जाए, एक प्रश्न इसमें से हटा सकते हैं। फिर प्रस्तुतिकरण आपका 2, इसमें भी आप शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। तो जो आपका उधर समस्यात्मक आएगा वही आपका इधर शिक्षण बिंदु हो जाएगा। जैसे बुद्धि निगरानी के बारे में, तो बुद्धि निगरानी आपका शिक्षण बिंदु हो जाएगा। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण बिंदु है बुद्धि निगरानी। तो आपका ये प्रस्तुतिकरण हो गया। तो आप इसे देख लीजिए, हम जूम कर किए दे रहे हैं, आप जल्दी से देख लीजिए वीडियो को रोक करके या वीडियो को स्लो मोशन में करके। 1 सेकंड, क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण 2 का जो है प्रस्तुतिकरण है। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये जो लेसन प्लान है आप लोगों के लिए कितना यूज़फुल रहा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। फिर बोध प्रश्न करेंगे। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। इसमें बोधात्मक प्रश्न लिखेंगे, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न है आपका, उत्तर इसका यहाँ दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न है, उस उत्तर ये दिया हुआ है, तो ये आपको लिख लेना है। फिर हम चौथे पेज की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका चौथा पेज है। अभी उसका बोध प्रश्न तीसरा है, ये उसका शेष ये आपका समस्यात्मक है। ये देखिए, इसी में तीसरे प्रश्न में ही समस्यात्मक आ गया, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका प्रस्तुतिकरण 3, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। आपका जो समस्यात्मक आया था वही यहाँ पे शिक्षण बिंदु होगा। प्रतिरक्षण का महत्व, तो ये आपका प्रस्तुतिकरण है। आप यहाँ से देख के लिख लीजिए। हम जूम किए दे रहे हैं थोड़ा सा, 1 सेकेंड। हाँ, आप यहाँ से वीडियो को रोक करके आप देख लीजिएगा, मैं वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण 3 है। आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, हम जो वीडियो बना रहे हैं आपके लिए कितना यूज़फुल है, कि जो भी इसमें सुधार करने लायक होगा वो चीज़ें ज़रूर बताइएगा। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण 3 है। फिर आपका ये बोधात्मक प्रश्न आ जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया है कि प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपका लास्ट में बोध प्रश्न होता है। पहला प्रश्न है आपका, इसका उत्तर ये दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न है आपका, उत्तर दिया हुआ है यहाँ पे। और तीसरा प्रश्न, यहाँ पे फिर 4 प्रश्न हो गए, कोई दिक्कत नहीं, 4 लिख लीजिए आप चाहे तो हटा लीजिए इसमें से, लेकिन जो समस्यात्मक होगा उसे मत हटाना। ये तीसरा इसका उत्तर दिया हुआ और ये चौथा है आपका समस्यात्मक। चौथा जो है प्रतिरक्षण के नाम बताइए, तो ये आपका शिक्षण बिंदु हो जाएगा अगले में। पेज नंबर 5 में आते हैं। प्रस्तुतिकरण
प्रस्तुतिकरण आपका 4, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। फिर इसमें विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षण टीके एवं प्रतिरक्षण से पूर्व सावधानियां, ये आपका शिक्षण बिंदु है। तो आपको यहाँ लिख लेना है, यहाँ पे आपको लिख लेना है। हम जूम किए दे रहे हैं, हम बताएंगे नहीं, इसे बोल के नहीं बताएंगे, आप ऐसे लिख लीजिए। जो आपका पहला प्रस्तुतिकरण, दूसरा और तीसरा प्रस्तुतिकरण होता है, उसके बाद आपका जो है बोध प्रश्न होता है। लेकिन जो चौथा प्रस्तुतिकरण होगा उसके बाद आपका बोध प्रश्न नहीं होगा, उसके बाद आपका सैमपट कार्य होगा। तो आप ऊपर लिख लीजिए प्रस्तुतिकरण शिक्षण बिंदु जो है, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को रोक के देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर सैमपट कार्य, सैमपट कार्य में आप एक ब्लैक चार्ट पे लिख के और ऐसे चिपका देंगे, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, अच्छा लगेगा देखने में। ऐसे एक ब्लैक चार्ट में लिख के उसमें जो मेन बिंदु होंगे उसे आप लिख लेंगे। फिर निरीक्षण कार्य करेंगे, सैमपट कार्य के बाद निरीक्षण कार्य करेंगे। निरीक्षण कार्य यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के नीचे ढक गया है, कोई बात नहीं, इसे आपको बोल के बता दे रहे हैं। यह जो निरीक्षण कार्य है तो इसमें लिखेंगे छात्र या छात्राध्यापिका छात्रों से ब्लैक बोर्ड पर या सैमपट पर लिखे गए तथ्यों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए आदेश देगा तथा स्वयं कक्षा कक्ष पर घूम कर निरीक्षण करेगा। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, आप लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए तथ्यों को अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा तथा स्वयं कक्षा कक्ष में घूम कर निरीक्षण करेगी। इसके बाद आपका आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। सबसे लास्ट में आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। अभी तक आपने जितना भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये आपका है पुनरावृत्ति, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है। पहला प्रश्न है आपका, इसका उत्तर ये है। दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर ये है। तीसरा प्रश्न है, इसका उत्तर आपका ये है। चौथा प्रश्न आपका है, इसका उत्तर ये है। और पांचवा प्रश्न आपका उत्तर है ये है। तो आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को रोक करके, क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो चुकी है। फिर आप गृह कार्य लिखेंगे। गृह कार्य में लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को स्वास्थ्य एवं वृद्धि निगरानी के बारे में लिख कर लाने का आदेश या घर से लिख कर लाने का आदेश देगी। फिर आप समालोचना लिखेंगे। समालोचना में आपको कुछ लिखना नहीं है, बस समालोचना लिख के आपको छोड़ देना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो जो वहाँ के हेड होंगे, प्रिंसिपल होंगे, जो भी वहाँ के होंगे सर, वो आप पे कमेंट करेंगे, जैसे कि आपका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है, प्रस्ताव और प्रश्न हमने बहुत अच्छे से निकाला, बच्चे रुचि ले रहे हैं, कोई भी कमेंट वो करते हैं। जैसे भी आपका ब्लैक बोर्ड कार्य बहुत अच्छा है, तो ऐसे करके। तो ये हमारा गृह विज्ञान का दीर्घ पाठ योजना था, प्रकरण था आपका स्वास्थ्य। तो इसका दूसरा पार्ट आपको भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा आज का लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। थैंक यू।